गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन कर रहे थे हेलो एल्केन की एसएन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हेलो एल्केन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब देखिए, इसके अंदर अपन ने SN1 क्रिया विधि पढ़ ली थी और SN2 क्रिया विधि है वो भी पढ़ ली थी। अब देखिए, अपन ने क्या देखा था, हेलो एल्केन की SN1 के लिए क्रियाशीलता। यदि अपन बात करें केवल 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन के लिए, तो हेलो एल्केन की SN1 के लिए क्रियाशीलता क्रम इस प्रकार होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 2 डिग्री और सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्रियाशीलता क्रम है SN1 के लिए। और ये किस आधार पर है? SN1 के लिए क्रियाशीलता है वो निर्भर करती है कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर। तो SN1 के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन का जो क्रियाशीलता का क्रम है, ये कार्बोकेटायन के स्थायित्व के आधार पर है। अब देखिए, फिर अपन ने किया था हेलो एल्केन का SN2 के लिए क्रियाशीलता। तो देखिए, SN2 के लिए क्रियाशीलता है वो इस प्रकार होती है। सबसे अधिक क्रियाशील 1 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन और सबसे कम क्रियाशील 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब ये SN2 के लिए जो क्रियाशीलता है वो डिपेंड करती है त्रिविमीय बाधा प्रभाव पर। तो ये क्रियाशीलता क्रम SN2 के लिए है त्रिविमीय बाधा के आधार पर। अब देखिए, यदि आप इसके लिए बढ़ता हुआ क्रम लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। SN2 के लिए सबसे कम क्रियाशील 3 डिग्री हेलो एल्केन, उससे ज्यादा क्रियाशील 2 डिग्री हेलो एल्केन और सबसे अधिक क्रियाशील 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो SN1 के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन और सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री हेलो एल्केन। और SN2 के लिए सबसे अधिक क्रियाशील 1 डिग्री हेलो एल्केन और सबसे कम क्रियाशील 3 डिग्री हेलो एल्केन। SN1 की क्रियाशीलता कार्बोकेटायन के स्थायित्व के आधार पर बताई जाती है और SN2 की क्रियाशीलता त्रिविमीय बाधा के आधार पर। तो यहां से अपन ये बता सकते हैं कि यदि कोई 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा, यदि कोई 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कौन सी क्रिया विधि से करेगा? SN1 से।
क्योंकि 3 डिग्री हैलो एल्केन है वो SN1 के लिए सर्वाधिक क्रियाशील होता है। जबकि इसके विपरीत यदि कोई 1 डिग्री हैलो एल्केन होगा, यदि कोई 1 डिग्री हैलो एल्केन होगा तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करेगा SN2 क्रियाविधि से, क्योंकि 1 डिग्री है वो SN2 के लिए सर्वाधिक क्रियाशील होता है। अब देखिए यहां पे अपने पास एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए एलिलिक हैलाइड तथा बेंजीलिक हैलाइड वन डिग्री होते हुए भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 क्रियाविधि द्वारा करते हैं, ना कि SN2 से। क्यों? तो देखो क्वेश्चन अपना ये है, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड दोनों क्या होते हैं? 1 डिग्री होते हैं। तो 1 डिग्री हैलो एल्केन है वो आप देख रहे हो SN2 के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ये दोनों 1 डिग्री है तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कौन सी क्रियाविधि से करने चाहिए? SN2 से करने चाहिए। लेकिन ये दोनों 1 डिग्री होते हुए भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो करते हैं कौन सी क्रियाविधि से? SN1 क्रियाविधि से करते हैं, SN2 से नहीं करते। तो इसका रीजन है वो अपन बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अब देखिए इसका आंसर अपने पास एक तो है एलिलिक हैलाइड, और एक है बेंजीलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये एलिलिक हैलाइड है। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है तो ये कैसा हुआ? 1 डिग्री हुआ। और बेंजीलिक हैलाइड ये होता है बेंजीन से लगा है CH2, कितने को कहते हैं? बेंजील। और X के लिए हैलाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये, और ये डायरेक्टली बेंजीन के एक कार्बन के टच में है तो ये भी कैसा हुआ? 1 डिग्री। तो ये दोनों 1 डिग्री है, फिर भी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो SN1 की सहायता से करते हैं, ना कि SN2 से। तो देखिए इसका रीजन क्या है।
अपन जानते हैं कि SN1 की क्रियाशीलता अभी अभी अपन ने लिखा भी था और अपन SN1 में पढ़ भी चुके हैं। SN1 की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करती है? कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर। SN1 की जो क्रियाशीलता है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पे निर्भर करती है, ये अपन को दिमाग में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले जो CH बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेकर के निकल जाएगा X माइनस के रूप में, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में सबसे पहले यही होता है, हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस के रूप में चला जाता है। यहाँ से भी हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के X माइनस के रूप में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और यहाँ प्राप्त होगा ये। अब देखो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है एलिलिक कार्बोकेटाइन। और यहाँ बेंजील है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये है बेंजील कार्बोकेटाइन। अब देखिए एलिलिक हैलाइड है, उससे बना एलिलिक कार्बोकेटाइन, और बेंजील हैलाइड से बना बेंजील कार्बोकेटाइन। अब इनके द्वारा ये जो दोनों कार्बोकेटाइन बने हैं, ये दोनों कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये दोनों कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कारण है इनमें पाया जाता है क्या? अनुनाद। इनमें क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। एलिलिक कार्बोकेटाइन है, इसमें भी अनुनाद पाया जाता है, और जो बेंजीलिक कार्बोकेटाइन है इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। और अपन जानते हैं कि अनुनाद है वो समानुपाती होता है किसके? स्थायित्व के। अपन 11th में पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिकों में अनुनाद है वो स्थायित्व का क्या होता है? माप होता है। यानी जिस यौगिक में अनुनाद पाया जाता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। तो अनुनाद क्या होता है? अनुनाद आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्या है? अनुनाद है। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होते हैं, जिससे कई अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण। तो आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ बेंजीन वाले में क्या है? डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है। इसलिए एलिलिक कार्बोकेटाइन और बेंजील कार्बोकेटाइन दोनों में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। और अनुनाद के कारण ये दोनों कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और अपन ने बताया था SN1 की क्रियाशीलता कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो इन दोनों के कार्बोकेटाइन अनुनाद के कारण बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए ये दोनों 1 डिग्री होते हुए भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा करते हैं?
1 के द्वारा करते हैं, तो ये इसका रीजन है। अब अपन देखेंगे इनकी अनुनादी संरचना। तो देखिए, अनुनाद का मतलब बताया था पाई इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण। अपन जानते हैं दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में दो मुही तीर का निशान लगाया जाता है। तो देखिए, यहां इस कार्बन पे प्लस है, तो इस प्लस को उदासीन करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे यहाँ पे, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहाँ से हो गया यहाँ पे, इस कार्बन के प्लस को उदासीन करने के लिए। तो पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पॉसिबल हो गया, यानी इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद। तो देखिए, अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये कार्बन हो जाएगा उदासीन। तो देखिए, CH2 पॉजिटिव, ये डबल बदल जाएगा सिंगल में, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गई इसकी अनुनादी संरचना। ये इसमें बदल जाएगी और ये इसमें बदल जाएगी। अब अपन अनुनादी संरचना देखेंगे किसकी, बेंजील कार्बोकेटाइन। अब इसमें देखिए, बाहर जो CH2 है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर वाले कार्बन के पॉजिटिव है उसको अपन क्या करेंगे, न्यूट्रल, उदासीन। तो इसके लिए बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्या, बाहर। तो इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या हो गया, बाहर हो गया, जिससे इस कार्बन का प्लस क्या हो जाएगा, उदासीन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखिए, अनुनादी संरचना इस प्रकार से प्राप्त होगी। बाहर सिंगल की जगह हो गया डबल और बाहर वाले कार्बन का प्लस हो गया उदासीन। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, तो यहाँ डबल की जगह हो गया सिंगल और इस कार्बन पे आ गया क्या, पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए। ये जो दोनों डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। अब देखिए, अब इस कार्बन का पॉजिटिव है वो क्या होगा, उदासीन, तो इस कार्बन के पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सिंगल की जगह डबल और ये प्लस क्या हो जाएगा, उदासीन, और यहाँ डबल की जगह हो जाएगा सिंगल और ये प्लस आ जाएगा इस कार्बन को। ये बाहर डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ आ गए तो यहाँ हो गया डबल, ये प्लस उदासीन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ डबल की जगह सिंगल और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। इसको अपन ने अभी तक टच नहीं किया, तो इसको ऐसा का ऐसा शो कर। ये अगले अनुनादी संरचना हो गई। अब देखिए, इससे अगली संरचना, अब देखो इस कार्बन का जो प्लस है वो क्या होगा, उदासीन होगा, तो इसके लिए ये वाले जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये प्लस उदासीन हो जाएगा, यहाँ सिंगल की जगह डबल और यहाँ डबल की जगह सिंगल, और ये जो प्लस है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब अगली अनुनादी संरचना, अब ये जो कार्बन का प्लस है वो क्या होगा, उदासीन होगा। कैसे, ये बाहर जो डबल बॉन्ड है, ये बाहर जो डबल बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्लस को उदासीन करने के लिए आ जाएंगे अंदर, यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ सिंगल की जगह क्या हो जाएगा, डबल, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, उदासीन, और बाहर वाले कार्बन पे वापस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
तो ये है बेंजील कार्बोकेटायन की अनुनादी संरचनाएं। तो अनुनाद का मतलब क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण, जिससे कई संरचनाएं प्राप्त होती है, जिनको कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और दो अनुनादी संरचनाओं के बीच दो मुही तीर का निशान होता है और इस घटना को कहते हैं अनुनाद। और अनुनाद है वो स्थायित्व का क्या होता है? माप होता है, यानी जिसमें अनुनाद पाया जाता है वो बहुत ज्यादा स्थायी होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड दोनों 1 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री होते हुए भी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो कौन सी क्रिया विधि से करते हैं? SN1 से। कारण SN1 की क्रियाशीलता निर्भर करती है कार्बोकेटायन के स्थायित्व पे, और ये दोनों हैलोजन त्याग कर बनाते हैं एलिलिक कार्बोकेटायन और बेंजिलिक कार्बोकेटायन। और इन दोनों के कार्बोकेटायन में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। तो अनुनाद के कारण ये दोनों कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, और इनके कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा क्या है? स्थायी है। और SN1 की क्रियाशीलता किस पे निर्भर करती है? कार्बोकेटायन के स्थायित्व पे। इसलिए ये दोनों 1 डिग्री होते हुए भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किससे करते हैं? SN1 से करते हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना। अब अपन हेलोएल्केन की जो SN रिएक्शन है अब अपन हेलोएल्केन की SN रिएक्शन के करेंगे क्या? उदाहरण। तो पहला है हेलोएल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया। हेलोएल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया, और इससे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है अल्कोहल। तो हेलोएल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके उदाहरण में पहला है हेलोएल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया, और यहाँ उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। देखिए ये अपन ने ले लिया RX हेलोएल्केन। अब क्षार है वो कैसा लेना है? जलीय। ये ध्यान रखिएगा, एक तो देखो एल्कोहलिक क्षार होता है और एक जलीय क्षार होता है। तो हेलोएल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया अलग होती है, एल्कोहलिक क्षार से अभिक्रिया अलग होती है। अपन को करनी है इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो हेलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देता है जलीय क्षार के साथ। तो क्षार के रूप में ले लिया NaOH, और ये कैसा होना चाहिए? जलीय। अब देखिए यहां हेलोएल्केन में CH बंध है, और अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया विधि में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले CX बंध में क्या होता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेता है हेलोजन, और ये हेलोजन चला जाता है X- के रूप में, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो ये चला गया X-, और R पे क्या आ गया? प्लस।
अब जो क्षार है NaOH, इसमें सोडियम धातु है, तो धातु पे क्या होता है प्लस और OH पे माइनस। अब अपन को करना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जहां पे एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करता है प्रतिस्थापित, यानी एक माइनस आवेश वाला दूसरे माइनस आवेश वाले को क्या करता है प्रतिस्थापित। तो यहां से ये हैलोजन चला गया X माइनस के रूप में, तो अब ये जो क्षार का OH माइनस है वो आक्रमण कर देगा किस पे R प्लस पे, यानी OH माइनस ने प्रतिस्थापित कर दिया किसको X माइनस को। तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो देखिए R प्लस OH माइनस ये हो गया ROH, और ROH है ये क्या है एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो OH क्रियात्मक समूह, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल प्राप्त हो गया, Na प्लस है वो चला जाएगा X माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा NaX। अब देखो यहां पे आप क्षार के रूप में KOH भी ले सकते हो, जलीय KOH, तो KOH लेंगे तो यहाँ NaX की जगह क्या आ जाएगा KX आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम होगा। और यहाँ पे आप AgOH भी ले सकते हो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो AgOH लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AgX। तो इस प्रकार हेलोएल्केन की अभिक्रिया अपन जलीय क्षार से करवाते हैं, तो अभिक्रिया होती है कौन सी SN रिएक्शन, और अपन को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एल्कोहल। अब मान लीजिए अपन हेलोएल्केन के रूप में ले लें ये क्लोरोएथेन, Cl प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले क्लोरो, दो कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये हो गया क्लोरोएथेन। और अभिक्रिया करा दी जलीय क्षार के साथ। ये मैंने NaOH के नीचे क्या लिखा है AQ, NaOH के नीचे क्या लिखा है AQ, AQ मतलब एक्वाटिक, और एक्वाटिक मतलब जलीय। जल को एक्वा भी तो कहा जाता है, जल को एक्वा भी कहते हैं। अपन संकुल वाला लेसन पढ़ चुके हैं, और वहां पे जल को लिगेंड के रूप में क्या कहा था एक्वा, तो यहाँ एक्वाटिक है वो किसके लिए आया है जल के लिए। तो क्लोरोएथेन है, इसकी अभिक्रिया करा दी जलीय NaOH से, तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा क्लोरीन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्लोरीन किसके रूप में Cl माइनस के रूप में, और CH2 पे आ जाएगा प्लस, यहाँ सोडियम पे प्लस OH पे माइनस, तो ये Cl माइनस है वो चला जाएगा Na प्लस के साथ, ये बन गया NaCl, और Cl माइनस की जगह आ जाएगा OH माइनस, यानी ये OH माइनस है वो जुड़ जाएगा CH2 प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, तो ये एल्कोहल है, दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और OH के लिए अपन लगाते हैं यूपीएससी में ऑल, तो ये अल्कोहल बन गया एथेनॉल। तो क्लोरोएथेन की अभिक्रिया जलीय NaOH से कराते हैं, तो एक को प्राप्त होता है एथेनॉल और एक प्राप्त होता है NaCl। कौन सी अभिक्रिया द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा।
अब देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के उदाहरण में दूसरा है पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया। यहां पे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एल्केन थायोल। यहां पे उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है एल्केन थायोल। अब देखिए ये अपन ने ले लिया हेलो एल्केन, Cl के लिए क्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये हो गया क्लोरो एथेन। अब देखिए अपन ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होगा KSH। अब देखिए पोटेशियम K, हाइड्रोजन H, S सल्फाइड, तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां पे K पे है प्लस और SH पे है माइनस, तो वो यहां पे सबसे पहले CH1 टूटेगा, यहां से हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब ये जो Cl माइनस है वो चला जाएगा K प्लस के साथ KCl, और ये जो SH माइनस है SH माइनस जुड़ जाएगा Cl माइनस की जगह, यानी SH माइनस अटैक कर देगा CH2 प्लस पे, तो CH3 CH2 SH। अब देखो OH क्रियात्मक समूह है उसको तो अपन कहते हैं ओल। OH कौन सा होता है एल्कोहल होता है। OH क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं अपन एल्कोहल, तो इसको IUPAC में लिखते हैं ओल। अब ऑक्सीजन की जगह अपन करते हैं सल्फर, ऑक्सीजन की जगह क्या करते हैं सल्फर, तो ये क्रियात्मक समूह हो गया SH। अब सल्फर के लिए ध्यान रखना थायो वर्ड काम में लिया जाता है, क्या थायो, तो SH है इस क्रियात्मक समूह कहते हैं थायो एल्कोहल। OH तो होता है एल्कोहल, SH होता है थायो एल्कोहल। अब OH के लिए IUPAC में लिखता है ओल, SH के लिए लिखा जाता है थायोल। ठीक है, तो देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और SH क्रियात्मक समूह के लिए थायोल, तो ये हो गया एथेन थायोल। अब देखिए ये जो थायो एल्कोहल है इसके लिए अपन एक शब्द और काम में लेते हैं मर्केप्टेन। क्या मर्केप्टेन, तो इसको एल्किल मर्केप्टेन भी कहा जाता है। एल्केन थायोल है इसको एल्किल मर्केप्टेन भी कहते हैं। तो CH3 CH2 को एल्किल के रूप में क्या कहेंगे एथिल, और इसके लिए मर्केप्टेन, तो ये हो गया एथिल मर्केप्टेन। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है और उत्पाद के रूप में एल्केन थायोल या एल्किल मर्केप्टेन है वो प्राप्त होता है। तो ये अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के कितने उदाहरण हो गए 2 उदाहरण हो गए।
अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल्स में अपने 12-13 रिएक्शंस है वो दी हुई है पूरी, यानी इसके हेलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसके उदाहरण में 12-13 उदाहरण है, 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और जो आगे के जो उदाहरण है जो भी 9, 10, 11 बज गए वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट कर लें। थैंक यू।